गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके उत्तर पता हो वो चैट बॉक्स में अपने आंसर देगा, और जिससे मैं कहूंगी वो अनम्यूट होकर अपने आंसर करेगा, ठीक है। छात्रों ये बताइए, 4 का घन करने पर क्या आएगा। हाँ पूनम बताइए आप। हाँ गायत्री आप बताइए। मैम 64। वेरी गुड गायत्री। छात्रों ए बी का घन करने पर क्या आएगा। जिसको पता वो चैट बॉक्स में आंसर करे। पूनम अनम्यूट होकर आंसर दें। गायत्री। मैम AQ BQ। वेरी गुड गायत्री। छात्रों a प्लस बी का घन करने पर क्या आएगा। छात्रों आज हम लोग द्विपद का घन का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब का अध्ययन करेंगे। छात्रों इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, और जिससे मैं पूछूंगी वो आंसर करेगा। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, पूनम बताइए। मैम प्रश्न में घन ज्ञात करना है। ओके। प्रश्न में प्रथम पद क्या दे रखा है, अमिता आप बताइए। गायत्री। पूनम आप बताइए। मैम प्रश्न में प्रथम पद 2x है। वेरी गुड पूनम। छात्रों प्रश्न में दूसरा पद क्या दे रखा है, अमिता बताइए आप। मैम दूसरा पद 2i है। वेरी गुड अमिता। छात्रों 2x का घन क्या होगा, गायत्री आप बताइए। गायत्री। पूनम। मैम मैम 8x क्यूब। X क्यूब। हाँ वेरी गुड पूनम, वेरी। 2y का घन क्या होगा, अमिता आप बताइए। पूनम आप बताइए। मैम 8y क्यूब। वेरी गुड पूनम। तो छात्रों इस प्रश्न में दे रखा है कि 2x प्लस 2y का घन क्या होगा। पहला पद हमारा 2x है, दूसरा पद हमारा 2y है, और 2x का क्यूब हमारा 8x क्यूब होता है, और 2y का क्यूब हमारा 8y क्यूब होता है। छात्रों पहले देखते हैं हम लोग कि द्विपद के हमारे फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं। ये है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब। हम इससे पहले हमने प्रश्न पूछा उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये हमारे द्विपद के घन का फर्स्ट फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी प्रकार हमारा a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब भी होता है। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो हमने क्या देखा कि द्विपद का जो घन होता है वो हमारा पहला होता है a क्यूब प्लस बी a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और दूसरा होता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये हमारे प्लस और माइनस के फॉर्म में द्विपद के घन के
फॉर्मूले होते हैं। द्विपद के घन में a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हो तो तब क्या फॉर्मूला होगा? तब फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट, उसमें जो 3ab है वो उठ के इधर आ गया, तो ये हमारा माइनस में चला गया। तो क्या आएगा हमारा a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, तो हमने यहाँ लिख दिया a प्लस बी का होल क्यूब। जब 3ab a प्लस बी यहाँ लेफ्ट साइड चला गया तो क्या आ गया माइनस में 3ab a प्लस बी। तो ओवरऑल क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब हम लोग इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, जो हम लोग को क्वेश्चंस में फॉर्मूले लगाने हैं वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आगे हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे। पहले हम लोग इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये जो दूसरा फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये जो हमने दे रखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी के थ्रू ये वाला फॉर्मूला निकला है। तो जब ये माइनस का 3ab उठ के इधर आ जाएगा तो ये हमारा प्लस में चला जाएगा, तो क्या जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस a 3ab a माइनस b। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो गया हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। छात्रों एक बार देख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अभी जब हमने प्रश्न पूछा था उस अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, जो है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। मेरा प्रश्न था कि 2x प्लस 2y का क्यूब क्या होगा। तो हमने देखा कि ये जो a प्लस बी है हमारा, ये हमारा फॉर्म में आ गया 2x प्लस 2y का होल क्यूब, हमारा क्वेश्चन था। तो a इक्वल्स टू 2x रखेंगे और b इक्वल्स टू हम 2y रखेंगे। तो हमारा क्या है, ये है हमारा a क्यूब, तो हमारा क्या आ गया 2x क्यूब आ गया। b क्यूब है तो क्या आ जाएगा 2y क्यूब आ जाएगा। और 3ab है तो 3 रखेंगे, a की जगह हमने 2x रखा, b की जगह हमने 2y रखा, और a प्लस बी की जगह हमने 2x एंड 2y रखा। ठीक है क्लास, आ गया समझ में। अब जब हमने देखा कि 2x का क्यूब क्या होता है, तो 2x का क्यूब हमारा होता है 8x क्यूब, 2y का क्यूब होता है 8y क्यूब, और 3 2 6, 3 2 6 एंड 6 2 12। तो ये हो गया हमारा 12xy 2x प्लस 2y। तो ओवरऑल हमारा आंसर हो गया 2x प्लस 2y का होल क्यूब इक्वल्स टू 8x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 12xy ब्रैकेट में 2x प्लस 2y। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। समझ में आ गया पूनम, अमिता, गायत्री? Yes, ma'am. ओके। अब छात्रों इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, जिससे मैं पूछूं वो आंसर करेगा। छात्रों ये बताइए प्रश्न में कितने पद दिए हैं? अमिता बताइए आप। मैम प्रश्न में 2 पद दिए हुए हैं। वेरी गुड अमिता। प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? पूनम? मैम प्रश्न में हमें घन ज्ञात करना है। वेरी गुड पूनम। छात्रों ये बताइए कि 2x का घन क्या होगा? गायत्री? सॉरी 4x का घन क्या होगा? 64x cube. क्या, फिर से बोलिए।
64x cube. वेरी गुड गायत्री। 5y का क्यूब क्या होगा गायत्री, आप बताइए। पूनम, मैम 125 y क्यूब। यस पूनम, वेरी गुड। तो छात्रों, हमने प्रश्न में पूछा तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। इससे पहले वाली स्लाइड में जब मैंने क्वेश्चन पूछा था वो प्लस के फॉर्म में था, ये है माइनस के फॉर्म में। तो हमने a माइनस बी का होल क्यूब लगाया तो एक उसका फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो हमारा प्रश्न था 4x माइनस 5y का होल क्यूब क्या आएगा। तो हमने देखा कि जो a है वो हमारा 4x है और b है हमारा 5y। तो हमने a क्यूब की जगह हमने क्या रख दिया 4x क्यूब माइनस b की जगह हमने रख दिया 5y क्यूब और 3ab की जगह रख दिया 3a की जगह रख दिया हमने क्या, हमारा a क्या था 4x तो हमने 4x रख दिया, b क्या था हमारा 5y तो हमने 5y रख दिया। तो क्या हो गया 3 इंटू 4x प्लस 4x इंटू 5y और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4x माइनस 5y। तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया 4x माइनस 5y का होल क्यूब इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5y क्यूब माइनस 3 इंटू 4x इंटू 5y ब्रैकेट में 4x माइनस 5y। तो हमारा जो 4x का क्यूब होता है वो हमारा 64x क्यूब होता है। तो हमारा क्या हो गया 4x क्यूब इक्वल टू 64x क्यूब माइनस 5y क्यूब इक्वल टू 125y क्यूब और 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 60 आएगा जो हमारा हो गया 60xy और ये हमारा हो गया 4x माइनस 5y। तो जो हमने प्रश्न पूछा था 4x माइनस 5y का होल क्यूब इक्वल टू आंसर क्या आएगा 64x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60xy ब्रैकेट में 4x माइनस 5y। ये हमारा a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले के थ्रू ये आंसर निकला। समझ में आ गया। नेक्स्ट छात्रों, जब मैंने पूछा ये हमारा जो क्यूब का फॉर्मूला था x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको लर्न करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो जब इसको लर्न करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी आप ले सकते हो इसकी जगह, तो जो ये प्लस का साइन है तो ये यहाँ पर जाके दोनों में ये चीज तो सेम होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब और a प्लस बी क्यूब में, ठीक है। तो जब हमने ये लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, तो ये जो हमारा प्लस का साइन है तो इसमें माइनस में होगा ए बी और जो ये हमारा माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। और जब हमारा जो ये माइनस में है तो a माइनस बी हमारा सेम साइन का होगा और ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो हमारा a प्लस बी होगा। तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या आया a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आया हमारा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग हम एक प्रश्न देखेंगे कि जब हमारा x क्यूब और माइनस का x क्यूब प्लस 125 है तो 125 हमारा किसका क्यूब होता है, हमारा 5 का क्यूब होता है। तो क्या हो गया x क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या था, ये फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने जब देखा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस 5 हो जाएगा, वाई की जगह 5 है तो हमने 5 रख दिया, ठीक। तो एक्स प्लस 5 हो गया। अब हमारा अंदर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, उसमें क्या था माइनस ए बी था प्लस वाई स्क्वायर था,
तो हमारा a क्या है, x है, और b क्या है, 5 है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। ये हमारा एक्स क्यूब प्लस 125 का आंसर हुआ। छात्रों, जब हमने इसी को देखा कि अगर ये माइनस के फॉर्म में दिया हो, तो ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी हमने सीखा था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने y के फॉर्म में दे दिया, y क्यूब माइनस 125। ये x के फॉर्म में था। सेम क्वेश्चन है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने y क्यूब माइनस 125 दे रखा है, तो 125 किसका होता है, जैसे यहाँ पे 5 का क्यूब था, तो वहां पर यहाँ पर भी 5 का क्यूब हो गया। तो a माइनस बी की जगह हमने रखा है y माइनस 5, और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने रख दिया y स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5 स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, y माइनस 5 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25। छात्रों, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गए। पूनम, अमिता, मैम ठीक है। छात्रों, एक इस टाइप का प्रश्न बहुत बार ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि x की पावर 6 और y की पावर 6 होता है। तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे y क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो उस अकॉर्डिंग क्या हो गया, a प्लस बी मतलब a क्या है हमारा एक्स क्यूब है, और b है y क्यूब। तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अभी हमने इससे पहले स्लाइड में पढ़ा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है वही हमने यहाँ लिख दिया, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। छात्रों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी पता हो वो मुझे पर्सनली चैट बॉक्स में अपने आंसर दे देगा, ठीक है। छात्रों, ये बताइए कि a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, वेरी गुड अमिता। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, एंड a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। छात्रों, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर दीजिए। 4a प्लस 7b का होल क्यूब करने पर क्या आएगा, 4a प्लस 7b का होल क्यूब करने पर क्या आएगा। अपने आंसर चैट बॉक्स पर दे दीजिए। 4a प्लस 7b का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या आएगा। यस पूनम, वेरी गुड। 4a प्लस 7b का होल क्यूब इक्वल्स टू, हमने देखा था कि जो हमारा a b c, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, तो हमने लगा दिया 4a क्यूब प्लस 7b क्यूब प्लस 3 इंटू 4a इंटू 7b 4a प्लस b। तो ओवरऑल हमारा आंसर हो गया 64a क्यूब प्लस 343b क्यूब प्लस 84ab 4a प्लस 7b। छात्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 8y का होल क्यूब क्या आएगा। 3x
माइनस 8y का होल क्यूब क्या आएगा? जिसको भी पता हो वो अपने आंसर दे। 3x माइनस 8y का होल क्यूब क्या आएगा? थ्री एक्स माइनस 8y का होल क्यूब। यस अमिता, सही सही जवाब। 3x माइनस 8y का होल क्यूब इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 8y 3x माइनस 8y। ये हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो 3x का क्यूब क्या होता है हमारा 27x क्यूब। 8y का होल क्यूब क्या होता है 512y क्यूब और 3 इंटू 3x इंटू 8y इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 72xy और 3x माइनस 8y को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा 3x माइनस 8y का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या आएगा 27x क्यूब माइनस 512y क्यूब माइनस 72xy 3x माइनस 8y। छात्रों आप सभी को समझ में आ गया? अभी सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। सभी ने नोट कर लिया? अमिता, पूनम, ओके। ग्रह कार्य x प्लस 4y का होल क्यूब को ज्ञात करें। इसमें हमारा वही फॉर्मूला लगेगा जो a प्लस b का होल क्यूब लगता है। तो उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस कार्य को घर से करके लाना और 3x प्लस 3y का होल क्यूब का मान निकाल कर लाइए। इस पे भी हमारा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। छात्रों ग्रह कार्य को अपनी डायरी पर नोट कर लें। आप सभी ने नोट कर लिया? अमिता, पूनम, यस मैम। ठीक है। थैंक यू क्लास।